अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिहि व नसख़ल क़लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज रात तरावी में हमने 7वें पारे के रुबो से लेकर 8वें पारे के निस्फ़ तक तिलावत सुनी है। इसकी इब्तिदा सूरह अनआम से हो रही है। सूरह अनआम वो मुक़द्दस और मुतहहर सूरतों में से एक सूरत है कि ये जिस वक़्त नाजिल हुई है उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के साथ 70,000 रहमत के फ़रिश्तों को ज़मीन पर नाजिल फ़रमाया सूरह अनआम के साथ। और इसी सूरत मुबारका की पहली 3 आयात मुबारका के बारे में तफ़सीर दुर्र मंसूर में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़जीलत ये रखी है कि जो इंसान सुबह के वक़्त सूरह अनआम की पहली 3 आयात मुबारका की तिलावत कर लेगा, सारा दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी शैतानी वसाविस से हिफाजत फरमाएंगे। हर किस्म के शैतानी वसाविस उसको नहीं आएंगे उसको। और बाकी इसकी ये फ़जीलत भी है कि जब शैतान या शैतान का कोई चेला उसको गलत रास्ते की तरफ लाने के लिए या वसाविस या कोई ऐसी बातें इंसान के दिल और दिमाग में लाने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो शैतान इंसान के सामने आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन आयात के पढ़ने की वजह से एक शाम तक फ़रिश्ता साथ मुकर्रर हो जाता है जिसके पास एक लोहे का गुर्ज़ होता है, हथौड़ा होता है। जिस वक़्त वो शैतान वसाविस डालने के लिए इंसान के करीब आता है वो उसके सर के ऊपर एक हथौड़ा मारता है और उसके और शैतान के दरमियान एक पर्दा हायल कर दी जाता है। तो इस एतबार से ये सूरत बड़ी फ़जीलत वाली है, मुक़द्दस सूरत है। ये सूरत मुबारका सूरह अनआम नाजिल तब हुई है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में 12 साल गुजार चुके थे। 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है, 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी है। 12 साल मक्का में गुजार चुके थे। 13वें साल के अंदर यानी कि आखिरी सूरतों में, मक्की सूरतों में ये सूरत आती है कि ये सारी इकट्ठी नाजिल की गई। बाज़ उलमा मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन ने लिखा है सिवाय 3 या 4 आयात के ये सारी की सारी सूरत इकट्ठी नाजिल हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मुबारका में तौहीद, रिसालत, आखिरत और अपनी बड़ाई और अपनी कुदरत के अजाइबात और हक़ानियत कुरान की बात की है, क्योंकि मक्का के अंदर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह अहकामात नहीं थे। अहकामात सारे के सारे नाजिल हुए मदीने की ज़िंदगी में। तो मदनी सूरतों के अंदर अहकामात होते हैं। तो इन सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुज़म्मत करते हैं शिर्क की ख़ास तौर पर, और तौहीद अपनी बड़ाई वाज़े करते हैं। तो इस सूरत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा में अपनी बड़ाई बयान की और साथ ही उन लोगों की मज़म्मत की जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को साहिर कहते थे, जादूगर कहते थे और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, उनकी तरदीद की गई। फिर आगे चल के देख के फरमाया कि कुल सीरो, कि तुम ज़मीन के अंदर चलो फिरो और चल फिर के देख लो और उन लोगों के अंजाम की तरफ भी देखो कि जो गुज़श्ता उम्मतों में लोग आए थे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं माना, वक़्त के नबी की बात को नहीं माना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका क्या अंजाम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरत में 3 किस्म के अज़ाबात का तज़किरा फ़रमाया है। एक अज़ाब समावी, जिसमें तूफ़ान थे, जिसमें पत्थरों की बारिशें थी,
बिजली की गरज चमक थी। इन तूफ़ानों के ज़रिए इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के ऊपर अज़ाबात नाजिल किए। और दूसरा तूफ़ान अज़ाब ये था जो ज़मीनी अज़ाब था, ज़लज़लों की शक्ल में आया, आंधियों की शक्ल में आया, फ़रिश्ते की चीख की शक्ल में आया, ये था। और तीसरा अज़ाब जो सा था वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पर ये अज़ाब नाजिल किया कि वो तफरीक हो गए, फ़िरका बंदी उनके अंदर पैदा हो गई। और ये फ़िरका बंदी होना, तफ़रक़ा बाज़ी पैदा हो जाना, ये भी कोई अज़ाब से कम नहीं है, अज़ाब से कम नहीं है। आज इस वक़्त पूरी उम्मत मुहम्मदिया इस तीसरी किस्म के अज़ाब के अंदर मुब्तला है, और अज़ाब में मुब्तला होने के बावजूद भी अपने आप को अज़ाब में मुब्तला नहीं समझ रही, अज़ाब में मुब्तला नहीं समझ रही। आपस का इत्तेहाद नहीं है, ना बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद है, ना बैनुल ममालिक इत्तेहाद है। जब अहले इस्लाम का, अहले ईमान का बैनुल मज़ाहिब भी इत्तेफाक नहीं ना हो और बैनुल ममालिक भी इत्तेहाद और इत्तेफाक ना हो, तो फिर जो सा लड़ाई झगड़े और फसादात फैलते हैं और इस्लाम अपनी सही शक्ल के साथ लोगों के सामने पेश नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये तीनों किस्म की चीज़ें बयान की। आगे चल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, क्योंकि पीछे जो आयत सूरतें गुज़री है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, इनमें यहूद व नसारा के तज़किरे थे। और यहूद व नसारा सब अपना ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जोड़ते थे। और इससे बढ़कर जो मुशरिकीन मक्का थे, जो बैतुल्लाह के मुजाविर थे, जिन्होंने बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, वो भी अपना ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जोड़ते थे। तो अल्लाह ने रब तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्तिदाई तौर पर शिरक से बेजारी का तज़किरा फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रा देखिए, अभी वो सन्ने बुलूगत तक नहीं पहुँचे थे, अभी बच्चे थे। और उस वक़्त उन्होंने अपनी वालिदा से पूछा था कि मेरा रब कौन है, तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि तुम्हारा रब जौन सा है मैं हूँ। तो उसने पूछा कि तेरा रब फिर कौन है, उसने कहा मेरा रब तेरा बाप है। उन्होंने कहा फिर मेरे बाप का रब कौन है, तो उसने कहा तेरे बाप का रब जौन सा है नमरूद है। फिर जिस वक़्त उसके इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे सवाल किया कि नमरूद का रब कौन है, तो उन्होंने कहा कि नमरूद का रब जौन सा है वो सूरज है, वो सूरज है। तो जिस वक़्त सूरज के बारे में कहा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। सुबह को सूरज निकला, जब गुरूब हो गया तो उन्होंने कहा मैं ऐसे रब को कैसे मान जो गुरूब हो जाए, रब तो वो नहीं हो सकता जो गुरूब हो जाए। फिर माँ ने कहा चाँद तेरा रब है, उनका चाँद को कैसे मानूँ, चाँद भी कभी आता है फिर वापस चला जाता है। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे सवालात जवाबात करने के बाद एक जुमला इरशाद फरमाया था, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़, मैं अपनी सारी तवज्जुहात और अपना चेहरा और अपनी सारी के सारे अकायद और नज़रियात को जोड़ता हूँ ऐ अल्लाह तेरी तरफ जो आसमान ज़मीन का पैदा करने वाला है, मैं उसी की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। मेरा कोई खालिक और मालिक और राज़िक नहीं है, सिर्फ़ मेरे मौला तेरी ज़ात है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत के चंद अजाइबात का तज़किरा किया कि आसमान ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और इनके अंदर बनी हुई चीज़ें सारी की सारी अल्लाह फरमाते ये हमने पैदा की है। और ये आसमान के अंदर जो परिंदे तुम्हें नज़र आते हैं जो फ़िज़ा में मुअल्लक़ होते हैं, ना वो आसमान के ऊपर है ना वो ज़मीन के ऊपर है, लेकिन फ़िज़ा में मुअल्लक़ होते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं इनको कौन थामने वाली ज़ात है। फरमाया मेरी ज़ात है जो इनको फ़िज़ा के अंदर, हवा के अंदर, खला के अंदर मुअल्लक़ कर देती है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के अजाइबात का तज़किरा किया। और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात की तंबीह भी इंसानियत को बतलाई। तंबीह ये की कि कभी भी जो मुशरिकाना अकायद का मालिक इंसान है, जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के मानने वाला शख्स है, उसके सामने उसके गैर को, यानी कि उसके झूठे माबूदों को और जो बनावटी खुदा है उन बनावटी खुदाओं को गाली मत दो, बुरा भला मत कहो। ये तंबीह है कि अगर तुम उनके सामने उनकी बनावटी खुदाओं को बुरा भला कहोगे, गाली निकालोगे, वो तुम्हारे हकीकी खुदा अल्लाह जल्ला शानहू को गाली देने लग जाएंगे। तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला समझाई, तुम ऐसा मत करो।
इसी तरह फरमाया कि तुम किसी के माँ बाप को गाली ना दो, इसलिए कि तो उसके माँ बाप को गाली देना गोया कि अपने माँ बाप को गाली गाली दिलवाने के मुतरादिफ है, क्योंकि जब आपने गाली देनी है तो उसने भी आगे से क्या देनी है, गाली देनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बेहतरीन उसूल इंसानियत को समझाए है ताकि इंसानियत कहीं ऐसा ना हो कि गैरुल्लाह की तरदीद करते करते अल्लाह तबारक व तआला की तनक़ीस और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर कोई हर्फ आ जाए, कोई इंसान गाली निकालने वाला बन जाए। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। आगे फरमाया वइंदहु मफ़ातिहुल गैब, ये गैब के जितने के सारे ख़ज़ाने हैं, ये सारे के सारे ख़ज़ानों की मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एक लफ़ज़ है मफ़ातीह और एक लफ़ज़ होता है मक़ालीद। मफ़ातीह का मतलब भी चाबियाँ होता है और मक़ालीद का मतलब भी चाबियाँ होता है, लेकिन उलमाए मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि दोनों अरबी ज़ुबान के लफ़ज़ है, दोनों में फ़र्क ये है कि मक़ालीद कहते हैं जो आसमानी ख़ज़ाने हैं उनके ख़ज़ानों की चाबियाँ, और मफ़ातीह कहते हैं ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर जितने ख़ज़ाने हैं उन सारे के सारे ख़ज़ानों की चाबियाँ और उन सारे के सारे ख़ज़ानों की मालिकियत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों किस्म की चीज़ों का तज़किरा फरमाया, चाहे मक़ालीद हो चाहे मफ़ाती हो, दोनों के मालिक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह ने इंसान को जो कुछ माल दिया, जो कुछ ख़जाना दिया, जो कुछ भी दिया, ये सब कुछ बहुत ही कम है उसके मुकाबले में जो अल्लाह के ख़ज़ानों के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो दूध दिया, ये दूध बहुत ही कम है, अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ानों के अंदर दूध की नहरें हैं। यहाँ पर जो शहद दिया वो शहद इंतहाई कम है, लेकिन अल्लाह के ख़ज़ानों के अंदर शहद की नहरें हैं। तो हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ानों के अंदर बेश बहा है। और फरमाया हदीस मुबारक में आता है कि अगर सारी इंसानियत अपनी अपनी सोच के मुताबिक और इंसानी बसात के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से ख़ज़ाने मांगने लग जाए, तलब करने लग जाए, और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसकी सोच के मुताबिक, इंसानी बसात के मुताबिक तमाम के तमाम ख़ज़ाने उसके हवाले कर दे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला के जो इल्मे गैब के अंदर ख़ज़ाने मौजूद है, उन ख़ज़ानों के अंदर इतनी भी कमी नहीं आती जितनी कि कमी समंदर के अंदर सुई के डुबोकर बाहर निकालने से आ जाती है। सुई के डुबोई समंदर के अंदर और जब बाहर निकाला तो एक अदना सा कतरा सुई को लग जाता है, तो समंदर के अंदर उस अदने कतरे की कमी आ जाती है। लेकिन फरमाया कि अल्लाह के ख़ज़ानों के अंदर उस सुई पे लगे हुए अदना से कतरे के बराबर भी ख़ज़ानों में कमी अल्लाह ताला के नहीं आती। तो अल्लाह के ख़ज़ाने बेश बहा है। तो इसलिए फरमाया इन्नल्लाह फ़ालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह की ख़ज़ाने देखो कि तुम एक दाने को डालते हो ज़मीन के अंदर और वो दाना या गुठली वो तुम छुपा देते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस एक दाने से कितने और दाने निकालते हैं, कितना बड़ा दरख्त लगाते हैं, पौधा निकलता है, कॉम्पल निकलती है और उससे ऊपर फल निकलते हैं, कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाते हैं। फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और अल्लाह की ज़ात ही तो वो ज़ात है जो ज़िंदा से मुर्दा को और मुर्दा से ज़िंदा को निकाल के दिखा रही है कि मुर्गी बिल्कुल ज़िंदा है, जीती जागती है, जो से उछलती कूदती है, लेकिन उस मुर्गी से अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा अंडा पैदा करके दिखला देते हैं जो बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुर्गी को उस अंडे पर बिठाते हैं और मुर्गी चंद दिनों के बाद ही उस अंडे से जो उनसे अल्लाह तबारक व तआला बच्चे को निकाल के दिखाते हैं। तो ज़िंदा मुर्गी से अल्लाह ने मुर्दा अंडा निकाल के दिखाया और मुर्दा अंडे से अल्लाह ने ज़िंदा चूज़ा निकाल के दिखाया। ये ज़िंदा से मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा करने की पैदा करने की मिसाल है। फुक़हा ने लिखा है कि इस आयत मुबारक में एक और इशारा भी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बसा औक़ात एक काफिर बाप की नस्ल में, उसकी औलाद में नेक मुत्तकी परहेज़गार और मुवाहिद इंसान को पैदा कर देते हैं, और बसा औकात एक इंसान नेक मुत्तकी परहेज़गार होता है, उसकी औलाद में अल्लाह तबारक व तआला फासिक फाजिर दहरिये और किसी काफिर को पैदा कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने समझाई है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। इन अल्फाज के ज़रिए अल्लाह ने इंसानियत को समझाई है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने बड़े मुवाहिद थे, उनका बेटा किनान मुसलमान नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद नमरूद, जो वालिद आज़र, जो कितना बड़ा बुत परस्त था, बुतों को खुद बनाता था, तराशता था, बेचता था, लेकिन उनके बेटे जो उनसे है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह के खलील बने और सच्चे मुवाहिद तैयार हुए।
अबू जहल कितना बड़ा मुशरिक था, लेकिन उसका बेटा इक्रिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने पक्के मुवाहिद इंसान बने। अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसका बेटा अब्दुल्ला वो नेक मुत्तकी परहेज़गार बच्चा बना। तो बहरहाल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी नेक इंसान की नज़र में किसी फासिक को पैदा कर देते हैं, और फासिक और फाजिर की नज़र में बसा औकात किसी नेक इंसान को पैदा कर देते हैं। ये भी ज़िंदा से मुर्दा और मुर्दा से ज़िंदा को पैदा करने की मिसाल है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को खिताब फरमाया कि देखो दुनिया के अंदर इंसान रह रहा है और दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, लेकिन एक बात याद रखो, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, तुम्हारा काम ये है कि तुम ज़ाहिरी और बातनी जो गुनाह तुम्हें नज़र आते हैं, जो गुनाह तुम्हें नज़र नहीं आते, उन तमाम के तमाम गुनाहों को छोड़ दो। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्की, कि नेकी तो सारी की सारी अच्छे अखलाक का नाम है। वल इस्मु, और गुनाह है किस चीज़ का नाम है? फरमाया गुनाह ये है कि मा हाका फी सदरी का, जो तेरे दिल के अंदर खटका पैदा कर दे, व करिहत अन यत्तालिया अलैहि नास, और तू इस बात को नापसंद समझे कि लोग तेरे इस गुनाह के ऊपर मुत्तले हो जाए, इस बात पे मुत्तले हो जाए, तो यही गुनाह है जो तेरे दिल के अंदर खटका पैदा कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किस्म के गुनाहों से इंसानियत को बचने की तलकीन की, और आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने चंद उसूल बयान किए और वसीयतें की इंसानियत को कि तुम शिरक ना करो, अपनी औलाद को माल और पैसे और रिज़्क़ की कमी की वजह से कत्ल ना करो। कत्ल ना करना ये इस बात की अलामत और दलील है कि कहीं इंसान ये समझता है कि बच्चे ज़्यादा हो गए या अपनी औलाद को कत्ल कर दिया तो मेरा रिज़्क़ बच जाएगा। हालांकि इंसान को ये नहीं पता कि इंसान के औलाद के पैदा होने से पहले ही जब वो बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का था, अल्लाह ने फरिश्ते को उसका रिज़्क़ लेके दुनिया में पहले भेज दिया था। इंसान दुनिया में बाद में आता है, उसका रिज़्क़ पहले आ जाता है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लेकिन इंसान इस बात को समझता नहीं है और इंसान कहता है कि शायद इन रिज़्क़ का मालिक मैं हूँ। फरमाया रिज़्क़ के मालिक तुम नहीं हो, रिज़्क़ को मालिक तो वो ज़ात जो बदी व समावात वल अर्ज़ है, आसमान ज़मीन को बग़ैर नक्शे और नमूने के पैदा करने वाली ज़ात है, उस ज़ात के ऊपर भरोसा रखो। आगे फरमाया यतीम के माल को तुम ना खाओ, यतीम के माल के करीब ना जाओ, किसी इंसान को नाहक तुम कत्ल ना करो। नाहक कत्ल करने का मतलब ये है कि नाहक ज़्यादती के साथ कत्ल नहीं कर सकते, हक तरीके के साथ कत्ल कर सकते हो। हक तरीका ये है, एक काफिर है एक मुसलमान है, जब काफिर और मुसलमान की लड़ाई होगी तो काफिर इंसान को हक है, मुसलमान इंसान को हक है कि काफिर इंसान को कत्ल कर दे। इसी तरह किसास का बदला है कि किसास के तौर पे किसी ने इंसान को कत्ल किया तो बदले में किसास के तौर पे उसको कत्ल किया जाएगा उसको। इसी तरह जिना है, किसी ने जिना किया तो उसको रजम की सज़ा की जद में उसको कत्ल किया जाएगा। तो फरमाया नाहक कत्ल ना करो, हक तरीके कत्ल करने के और है और उन तरीक़ों से कत्ल किया जा सकता भी है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को ये अपनी रहबरी और रहनुमाई के चंद उसूल बयान किए। फिर दोबारा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत मुबारक में शिर्क की मज़म्मत की है और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया। 17 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इकट्ठा तज़किरा इस सूरह अनआम में करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये अंबिया मुक़द्दस और मुतहर हस्तियाँ अगर ये भी शिर्क करती तो इनके सारे के सारे अमाल को हम ज़ाया कर देते हम। तो मालूम यह हुआ कि शिर्क अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को पसंद नहीं करते। इंसान मुवाहिद हो, तौहीद परस्त हो, अल्लाह की ज़ात की तरफ देखने वाला हो, अपनी हर हाजत हर मुश्किल के अंदर अल्लाह ही की तरफ तवज्जो करने वाला हो, अपनी हर परेशानी अल्लाह ही के सामने रखने वाला हो और अल्लाह ही से मांगने वाला हो। अल्लाह इंसान को ऐसा देखना चाहते हैं। इस सूरत मुबारक के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को सबक दिया कि इंसान की सारी इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए होनी चाहिए। फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महया
महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नबी आप इनसे कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है। मतलब ये है कि मेरा सब कुछ अल्लाह के दीन के ऊपर कुर्बान है। मेरी ज़िंदगी, मेरा माल, मेरी जान, मेरा वक़्त सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान है। और आखिर में फरमाया जो अल्लाह की बात को नहीं मानते और हक बात के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बहुत तेज़ी के साथ आने वाला है। और जब अल्लाह का अज़ाब तेज़ी के साथ किसकी तरफ मुतवज्जह होता है, फिर इंसान को पलक झपकने की मोहलत भी नहीं मिलती। खड़ा है तो बैठने की मोहलत नहीं मिलती, बैठा है तो खड़े होने की मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह का अज़ाब इंसान को घेर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही तरीके से कुरान मजीद को समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।